आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुप्त उत्तरकाल, ठीक है, और जो वर्धन वंश से है। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यभूति ने की थी, ठीक है, इसकी स्थापना। इसका करेक्ट आंसर है पुष्यभूति वर्धन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो देख लेते हैं सूची एक को सूची दो से वर्धन। तो वर्धन वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वो थी थानेश्वर में, ठीक है, अभी बताया था, वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है मौखरी। तो जो मौखरी थे उनका कन्नौज था, बिल्कुल सही है, मौखरी का कन्नौज था। वाकाटक, वाकाटक का पुरिका था, ठीक है। और मैत्रेक, मैत्रेक का कहा था वल्लभी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारा सुमेलित कीजिए। एक साइड हमें राजवंश दिए हैं, दूसरी साइड दिए हैं संस्थापक, ठीक है। देखते हैं, पहला वर्धन, वर्धन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे पुष्यभूति, ठीक है, अभी बताया पुष्यभूति या वर्धन वंश होता है ना, इसके संस्थापक थे पुष्यभूति। मौखरी, मौखरी वंश के जो संस्थापक थे वो थे ईशान वर्मा। वाकाटक, वाकाटक वंश के जो संस्थापक थे वो थे विंध्य शक्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा 3। और मैत्रेक के थे भट्टार्ग। तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ मैं, वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, वर्धन वंश के संस्थापक ये पुष्यभूति। मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मौखरी वंश के संस्थापक थे ईशान वर्मा। और वाकाटक, वाकाटक वंश के जो संस्थापक थे वो थे विद्यन शक्ति, विद्या शक्ति, ठीक है। और मैत्रेक के कौन थे? भट्टार्क। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, कदम्ब राज्य की राजधानी मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। तो जो कदम्ब राज्य की जो राजधानी मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई ये बताना है, ठीक है। उसने कहाँ बनाई थी अपनी राजधानी? वैजयंती या वनवासी में, ठीक है, वैजयंती या वनवासी में उसने थी अपनी राजधानी बनाई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था वो कौन था? हर्षवर्धन था, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा हर्षवर्धन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हर्षवर्धन देखा जाए तो उसका उपनाम शिलादित्य है, ठीक है, हर्षवर्धन का उपनाम शिलादित्य है। और जिसने किया था शशांक को पराजित किया था, शशांक, वही शशांक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसने क्या किया था बौद्ध गया में जाके बौद्ध वृक्ष को काट दिया था ना, उसी शशांक को हर्षवर्धन के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। और बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्ष का। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया था वो कौन सा आया था? हेनशुआंग आया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा हेनशुआंग क्या आया था? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे भारत आया था। और कौन सी लिखी थी? सीयू की लिखी थी, ठीक है, सीयू की जो लिखा था यात्रा वृत्तांक वो किसका था? हेनसोंग का यात्रा वृत्तांक था, ठीक है, सीयू की। और यहाँ पे फायान भी है, तो फायान ने अपना क्या लिखा था? फो की करके लिखा था, फो की करके क्या लिखा था? फायान ने अपना यात्रा वृत्तांक लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो जो चालुक्य राजा था पुलकेशिन द्वितीय, उसको पराजित किसने किया था ये पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम जो था उसको क्या किया था? पराजित किया था, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, वह व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, ठीक है, यानी किस व्यक्ति है कौन सा ऐसे व्यक्ति है जिसको द्वितीय अशोक कहा जाता था? तो द्वितीय अशोक जो कहा जाता था वो कहा जाता था हर्षवर्धन को, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो जो बाणभट्ट थे वो किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के, ठीक है। और हर्षचरित की रचना की थी किसने? बाणभट्ट ने। नेक्स्ट देखते हैं, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है एहोल अभिलेख से, ठीक है। और एहोल अभिलेख किसका है? इंपॉर्टेंट है, एहोल अभिलेख जो है वो है किसका? समुद्रगुप्त का, ठीक है, समुद्रगुप्त का अभिलेख है एहोल अभिलेख। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजाधिराज उपनाम, महाराजाधिनाम जो नाम था ना उसकी उपाधियां निम्न में से किस की थी? तो प्रतापशील हूण हरिण केशरी महाराजाधिराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो उपाधियाँ ली थी ये ली थी प्रभाग वर्धन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, प्रभाग वर्धन ने प्रतापशील हूण हरिण केशरी की और महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो जो हर्ष ने अपनी जो राजधानी स्थानांतरित की थी थानेश्वर से वो कहाँ की थी ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने कन्नौज ले गए थे, ठीक है, थानेश्वर से कहाँ ले गए थे? कन्नौज राजधानी ले गए थे, कौन? सम्राट हर्ष। नेक्स्ट देखते हैं,
शकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? तो जो शकलोत्तरापथनाथ कहा गया है वो किसको कहा गया है? वो कहा गया हर्षवर्धन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा हर्षवर्धन, वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हिंशुआंग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो हिंशुआंग द्वारा जो शिलादित्य कहा गया है वो कहा गया हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन को क्या कहा गया? शिलादित्य कहा गया। और हिंशुआंग किसके टाइम पीरियड पे आया था? हिंशुआंग आया था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे। ठीक है, ये क्या है? चीनी यात्री था हिंशुआंग, शिव की लिखी थी इसने। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भूभाग पर, ठीक है, बड़े जो भाग था वहाँ पे पुनर्गठन किसने किया था? तो गुप्त वंश जब समाप्त हो गया था उसके बाद उत्तर भारत पे जो बड़े भूभाग पे क्या किया था? पुनर्गठन किसने किया था? वो किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसके बाद कौन आए थे? वर्धन वंश आया था ना, तो हर्षवर्धन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा हर्षवर्धन करेक्ट आंसर है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो जो बंगाल का हर्ष का समकालीन शासक था वो शशांक था। ठीक है, जिसको क्या हुआ था, जब हर्ष और शशांक के बीच युद्ध हुआ था तो शशांक हार गया था। ठीक है, और उसके बाद क्या किया उसने? बौद्ध गया में जाकर बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। तो शशांक क्या हो जाएगा? हर्ष का समकालीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो चालुक्य के राजा जो पुलकेशिन द्वितीय था ना, उसने जो हर्षवर्धन को परास्त किया था वो कौन सी नदी के किनारे किया था? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा नर्मदा नदी करेक्ट आंसर है। नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्ष के शासनकाल में जो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था वो था कन्नौज। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा कन्नौज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जो जीवनी लिखी थी वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी बाणभट्ट ने। ठीक है, और जीवनी का नाम क्या है? जो हर्षचरित लिखा था ना इन्होंने, हर्षचरित, वही क्या थी? हर्ष की जीवनी थी। ठीक है, हर्षचरित। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो जो हर्षवर्धन द्वारा जो धार्मिक सभा आयोजित किया जाती थी वो कहाँ की जाती थी? वो प्रयाग में की जाती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो जो वर्धन वंश की राजधानी जो थानेश्वर है वो कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा हरियाणा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो जो हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, उनका विवाह था मोखरी नरेश ग्रहवर्मन से। ठीक है, तो जो मोखरी का जो नरेश था ग्रहवर्मन, उससे क्या हुआ था? राजश्री का विवाह था। ठीक है, हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उनका विवाह हुआ था किससे? मोखरी नरेश ग्रहवर्मन से। ये नेक्स्ट देखते हैं अगला है, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन जो द्वितीय थे उनकी हत्या किसने की थी? तो राजवर्धन जो द्वितीय थे उनकी हत्या किसने की थी? इंपॉर्टेंट। ठीक है, गौर नरेश थे जो शशांक, उन्होंने क्या की थी? हर्षवर्धन के जो बड़े भाई हैं राजवर्धन की हत्या की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, गौर नरेश शशांक ने राजवर्धन की हत्या की थी। और ये शशांक वही है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? बौद्ध गया में जाके बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था हर्षवर्धन से हारने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो हर्षवर्धन ने जो 606 में जो हर्ष संवत चलाया था ना, वो किस उपलक्ष्य में चलाया था? अपने राज्यारोहण। ठीक है, जब उनका राज्यारोहण हुआ था ना, उसका उपलक्ष्य में क्या चलाया था उन्होंने? हर्ष संवत चलाया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो थानेश्वर से कन्नौज जो राजधानी ले गया था वो हर्षवर्धन ले गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो जो कन्नौज स्थित है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंशुआंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर, तो जो हिंशुआंग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया था ना, चीनी यात्री था ये, तो उस टाइम पीरियड पे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में पूछा जा रहा है कि कौन सा था जो सूती वस्त्रों का उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र? ठीक है, प्रसिद्ध नगर, तो वो कौन सा था? वो हो गया मथुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मथुरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कवि बाणभट्ट निवासी था? तो जो कवि बाणभट्ट निवासी था वो थानेश्वर का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, थानेश्वर का निवासी था कवि बाणभट्ट। नेक्स्ट देखते हैं, और बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, नागानंद का रचनाकार कौन था? तो जो नागानंद का रचनाकार था वो हर्षवर्धन था। ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा नागानंद लिखी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो सम्राट हर्षवर्धन थे, उन्होंने कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में करते हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज और प्रयाग। ठीक है, कन्नौज और प्रयाग में क्या किया था उन्होंने? 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, नागानंद रत्नावली व प्रियदर्शिका। ठीक है, इससे पहले बता चुका हूँ, नागानंद के बारे में आया था पहले भी। तो ये पूछा रहा है कि नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका है नाटकों के रचनाकार कौन थे? ठीक है, नाटककार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों का नाटककार थे। ठीक है, प्रियदर्शिका नाटकों को लिखा था इन्होंने।
गुज्जरों को किस शासक ने परास्त किया था या पराजित किया था? तो गुज्जरों को जो परास्त किया था वो किया था हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, हर्षवर्धन द्वारा गुज्जर परास्त हुए थे, ठीक है। और शशांक को भी हर्षवर्धन ने पराजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, आज भी भारत में हेनशांग को याद करने का मुख्य कारण है। तो आज भी जो भारत में हेनशांग को जो याद करने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? वो है शिवकी की रचना, ठीक है। इन्होंने जो भारत आए थे अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था ना, वो शिवकी था, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है, इनको आज भी याद किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन के विजयी जीवनों में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन के जब टाइम पीरियड में एकमात्र जो जिससे वो पराजित हुए थे पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, वो पूछा रहा कि कहाँ का जो है शासक था? वो था वातापी या बादामी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वातापी और बादामी का शासक था हर्षवर्धन के विजयी जीवन में जो पुलकेशिन द्वितीय क्या हुआ था, पराजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लवी नरेश से किया, जो कि एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी, ठीक है। बल्लवी नरेश का नाम, तो बल्लवी नरेश कौन थे? वो थे धुरसेन द्वितीय, ठीक है, जो अपनी जो पुत्री का विवाह किया था वो धुरसेन द्वितीय से किया था। ऑप्शन नंबर जो ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लवी नरेश धुरसिंह द्वितीय से कूटनीति के द्वारा किया था। बल्लवी नरेश का नाम है धुरसिंह द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंगतंग, ठीक है, ताई तुसुंग, ठीक है, के पास एक राजदूत भेजा था? तो इनके पास एक राजदूत भेजा, किसने भेजा था? हर्षवर्धन ने, ठीक है। चीनी राजा के पास भेजा था वो हर्षवर्धन के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, हर्षवर्धन के भारत मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई तुसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिनमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत, यानी एक मिशन क्या हुआ था, 3 भेजे थे उन्होंने, एक मरने के बाद पहुंचा था। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या है ये बताना है, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद ही घटनाक्रम घटित हुआ, ठीक है। यानी जिसके हर्ष के तुरंत मरने के बाद ही क्या हुआ था, घटनाक्रम घटित हुआ था, उसका जो विस्तार वर्णन किया था, ठीक है। जो घटनाक्रम घटित हुआ था उसका विस्तार से बताया था उनको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वांग हेनसांग ते, ठीक है, वान ह्वेन तसे। ऑप्शन नंबर जो ये हो जाएगा, वांग ह्वेन तसे ने क्या किया था, चीन का जो राजा था उसने 3 भेजे थे, ठीक है। 3 क्या भेजे थे, मिशन भेजे थे। उनमें से 2 तो पहले पहुंच गए थे, एक हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पहुंचा था, जिसने क्या किया था, पूरा जो घटनाक्रम है ना हर्ष की मृत्यु के बाद उसका वर्णन किया था, वो क्या हो जाएगा, वांग हन तशे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, किसी चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि व जो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। तो किस चीनी यात्रियों का कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो चीनी यात्री हेनशांग है उसको क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार या ये वर्तमान शाक्यमुनि कह के इसको संबोधित किया जाता है, ठीक है। और इसने अपनी क्या लिखा था, पुस्तक शिव की लिखी थी, फायान ने क्या लिखी थी, फोकी की लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, हेनशांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो हेनशांग जो भारत में रहा था वो कितने साल रहा था, 14 साल रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, हेनशांग भारत में 14 साल रहा। नेक्स्ट देखते हैं, हेनशांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया, ठीक है। पूछा रहा है कि हेनशांग के समानार्थ, हेनशांग के समान ही जो महायान धर्म के प्रचारक थे हर्षवर्धन, उन्होंने उन्हीं के समान जो सभा का आयोजन किया था 643 ईस्वी में, वो कहाँ पे करवाया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कन्नौज में करवाया था उन्होंने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है कन्नौज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो जो कुंभ मेला था उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, कुंभ मेले का जो प्रारंभ करने का श्रेय है वो हर्षवर्धन को जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा हर्षवर्धन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था, ठीक है। तो पूछा रहा है कि नर्मदा घाटी में जब हर्षवर्धन जब दक्षिण की तरफ चल रहा था तो उसके आगे जाने की जो गतिविधि थी उसको रोका किसने था, उसको किसने रोका था, नर्मदा नदी पे जो किसका दिया था, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का हुआ था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 1000 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी? तो 1000 ग्रामों की जो आय दान स्वरूप दी थी वो किसने दी थी, हर्षवर्धन ने दी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, हर्षवर्धन ने नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसको 1000 ग्राम क्या दिए थे, दान में दिए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, नालंदा वाला। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है, राज्य और राजधानियाँ ने दी। तो हर्षचरित कादम्बरी, तो राज्य और राजधानी दिया है, ठीक है। हर्षचरित और कादम्बरी, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, बाणभट्ट से संबंधित है, ठीक है। राज और राजधानी नहीं, ये रचना और रचनाकार दिए शायद। और नीति शतक और श्रृंगार शतक और भक्ति शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक किसने थी, ये भृतरी थी, ठीक है, भृतरी की। और इसकी पेड़ियाँ कहाँ हैं, भृतरी की पेड़ियाँ, हर की पेड़ियाँ जो क्या है हरिद्वार में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सूर्य शतक। सूर्य शतक की रचना किसने की थी, मयूर ने। और प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंदी, ये हर्षवर्धन ने, पहले भी आ चुका है।
एक बार रिपीट करा देता हूँ मैं आपको। हर्षचरित कादम्बरी ये किसकी थी, बाणभट्ट की थी, ठीक है। और हर्ष के दरबारी थे, ठीक है, ये बाणभट्ट। अगला है नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, ये थे भृतरी की। और सूर्य शतक हुई है मयूर की, और प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद होगी हर्षवर्धन की। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था। तो हर्षवर्धन के जो दरबार से संबंधित नहीं था वो कालिदास था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कालिदास, ये गुप्तकालीन थे, ठीक है, कालिदास। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया। दूसरा है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधित कर उनको अपनाया, ठीक है। तो इसका क्या है, दोनों सही है, ठीक है, और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो एक ही व्याख्या कर रहा है, यानी हर्षवर्धन ने जो प्रणाली था गुप्त टाइम पीरियड की उनको ही संशोधित करके अपनी प्रणाली में लिया था, ठीक है, किसी नई नवीनतम प्रणाली का जन्म नहीं दिया था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, तो बताना है अवंती निम्नलिखित सुमेलित सही सुमेलित क्या है वो बताना है, ठीक है, कौन सही सुमेलित है। तो अवंती हो जाएगा हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, ठीक है, अवंती जो था हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, ठीक है। सिंहनाद महासेनापति था, ये भी ठीक है। कुंतल था सेनापति या अश्वसेना का अध्यक्ष, ठीक है, ये होता है। और उपयुक्त सभी यानी क्या है, उपयुक्त सभी क्या है, सही है, ठीक है। अवंती है हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, और शेरनाद है महासेनापति, और कुंतल है सेनापति या सेनाध्यक्ष अश्वसेना का, ठीक है। और उपयुक्त क्या है, सभी सही हैं। किसका कथन है ये बताना है, ठीक है। भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, परंतु ईमानदार होते हैं। ये किसने कहा था, भारतीय स्वच्छ प्रेमी, ठीक है, यानी स्वच्छता प्रेमी। भारतीय लोग गर्म मिजाज के हैं पर उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, परंतु क्या है वो ईमानदार हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। ये किसका कथन है ये बताना है, हिंशुआंग का कथन है, ठीक है। ये क्या था, चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया था, और शिव की लिखी थी इसने अपनी यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट देखते हैं घटी यंत्र, ठीक है। जो घटी यंत्र है तुला यंत्र का प्रयोग होता है। तो घटी यंत्र या तुला यंत्र का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है, खेत की जो सिंचाई के लिए होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों को सामान्यतः उल्लेखित हुंटी, ठीक है, हुंटी की प्रकृति यानी स्वरूप को परिभाषित करता है। तो जो हुंटी है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में बताना है कि हुंटी का क्या परिभाषित करता है हुंटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हुंटी जो प्रदर्शित करता है वो क्या करता है, विनिमय पत्र, ठीक है। हुंटी का जो प्रदर्शित करता है वो विनिमय पत्र करता है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ है। तो एरीपत्ती का जो अर्थ है दक्षिण भारत के संदर्भ में वो क्या है, जलाशय की भूमि, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, जलाशय की भूमि को एरीपत्ती कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। तो हर्ष के काल में भू राज्य की सीमा 1/6 से लेकर 1/10 थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1/6 से 1/10 थी हर्ष के टाइम पीरियड पे भू राजस्व की सीमा। मौखरी शासकों की राजधानी डडोर थी। तो जो मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज कौन ले गया था राजधानी, बात की जाए तो, और पुष्यभूति वंश में देखा तो कन्नौज ले गया था हर्षवर्धन, ठीक है, अपनी राजधानी को, जिसका उपनाम क्या है, शिलादित्य। शशांक को पराजित किया था, वही शशांक जो बौद्ध गया में जाके बौद्ध वृक्ष को खड़ा देता है, ठीक है। कन्नौज से थानेश्वर को एक साथ मिलाया था इसने, हर्षवर्धन ने। और प्रियदर्शिका, नागार्जुन और रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में। और पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उसमें इसका वर्णन है, चालुक्य शासक, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय को हर्षवर्धन के मध्य जो नर्मदा घाटी पर युद्ध हुआ था उसमें हर्षवर्धन की हार हो गई थी, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख में इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है शिवकी नामक यात्रा वृत्तांत विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। तो शिवकी नामक जो यात्रा वृत्तांत जो जुड़ा है ये किससे जुड़ा है, शिवकी किसका है, हिंशुआंग का है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वेनशांग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, वेनशांग क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। शिव की लिखी थी, और किसके टाइम पीरियड पे आया था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया था, ठीक है, चीनी यात्री है ये। और फायान ने क्या लिखी थी, फोकी की लिखी थी, ठीक है, फोकी की लिखी थी फायान ने, और शिव की लिखी थी हिंशुआंग ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।